सवाल है कि हमने इस स्टेटमेंट का टेक्स्ट स्टेटमेंट बताना है। अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है? जी जनाब, आवाज आ रही है? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं।
आप लोगों की स्ट्रेंथ नजर आ रही है कितनी है आज क्लास में? देखिएगा ये जो मर्जी कर लें, ये सीधे नहीं होने वाली। कहाँ तक लास्ट डिस्कस हुआ था वीडियो में? टॉपिक बता सकता कोई? लास्ट चीज वहां कहाँ तक डिस्कस हुई थी? ये डेफिनेशन होगी थी, ये दो एग्जांपल्स हुई थी ना? ये डेफिनेशन नहीं हुई थी? ये डेफिनेशन करनी है हमने। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बता दें, मैं आपको 1-2 मिनट दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको टेकअप करें आगे। सर एक्सेप्शन में कमिश्नर का थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि क्या ब्रीफ करना है कमिश्नर का? सिंपल है, जब आपको अगर टैक्स अप्रूवल बेसिस के ऊपर लग रहा है और रिसीट बेसिस पर टैक्स लग रहा है और सारा टैक्स लग रहा है, तो कमिश्नर को जाके आप अप्लाई करें, उसे बताएं मेरा मसला है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है रिसीट बेसिस के ऊपर, तो वो आपको अप्रूवल बेसिस पे अलाउ कर देगा। और उसके लिए शर्त यह है कि आपको ये एरियर्स में मिलना चाहिए, अमाउंट बकाया जात में जो अमाउंट है वो रिसीव होनी चाहिए। सिंपल, इसमें तो सीधा सीधा कंसेप्ट है ये। और कोई सवाल है किसी का तो बताएं। टेस्ट 2 का सबने दे दिया था ना? सबसे मुराद सिर्फ 21 बच्चों ने दिया था, 21 या 22 बच्चों ने, ये सबसे मुराद है। देखते हैं भाई, आप लोगों ने सीरियस नहीं होना है, हमें क्या, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं? फिर वो अपना हरकत पाए। टेस्ट 2 में ये आपकी थोड़ी चलेगी मर्जी कि आपका जब दिल करें टेस्ट दें। ट्यूसडे तक का टाइम था, वो ट्यूसडे खत्म हो गया, अब आपको देने की जरूरत नहीं है। साफ सीधी बात है।
पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, हमें क्या इससे। देने हैं दें, नहीं देने ना दें, हमें क्या इससे, नथिंग। अपने ऊपर है भाई। लेकिन जो टेस्ट लिमिट अगर आज 10 तक थी, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है। जिन्होंने नहीं किया वो अपने पास रखे हैं। ये हमने रिसीट बेसिस की और एक्रूवल बेसिस की एग्जांपल्स जो है थी वो डिस्कस कर लीजिए। अब आगे ना सैलरी की डेफिनेशन है। ये सैलरी में सब कुछ है, क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस डेफिनेशन में जितना कुछ लिखा हुआ है ना, उस सारे का सारा हमने उसको इंडिविजुअली पढ़ना है, उसके रूल्स देखने हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है हमने सीखनी है। इसलिए इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत कतई नहीं है। मैं जो सैलरी की डेफिनेशन है ना, इसका आपको ये ट्री बना देता हूँ, ये दरख्त बना देता हूँ। सैलरी में क्या कुछ शामिल होता है? बेसिक पे, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, लीव पे, लीव फेयर असिस्टेंस, इसके अलावा अलाउंस शामिल होते हैं। इसके अलावा ऑपोजिट्स आते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके अलावा टर्मिनेशन बेनिफिट्स। इसके अलावा एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और इसमें आता है टैक्स बोर बाय एम्प्लॉयर। इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दरख्त नजर आ रहा है, जो ये ट्री नजर आ रहा है, इसमें जितनी बातें लिखी हैं ये इक्वल टू डेफिनेशन है। इस सैलरी की डेफिनेशन ना, ये सारी आपके यहाँ पे लिखी है कि सैलरी में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ सैलरी का पार्ट बनता है, वो सारा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारा आपका शामिल है। अब इस डेफिनेशन को हम याद कभी भी नहीं करेंगे, हम कभी रिटा नहीं मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हैं इन सब का हमने टैक्स ट्रीटमेंट्स देखना है, इनके हमने रूल्स देखने हैं, इनको हमने समझना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाएगा कि सैलरी में क्या कुछ शामिल है और क्या कुछ शामिल नहीं है। तो ये डेफिनेशन है। अगर तसल्ली करना चाहते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ। ये डेफिनेशन है, इसको याद नहीं करना, मैंने इसलिए बिग क्रॉस लगा दी है। सैलरी में क्या कुछ शामिल है? सैलरी मीन्स कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय को मिली है एम्प्लॉयमेंट में अपने एम्प्लॉयर से, चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, मतलब पैसे की फॉर्म में हो, या कैपिटल नेचर की, मतलब लोन वगैरह मिल जाए या एसेट वगैरह मिल जाए, वो सब कुछ सैलरी का पार्ट बनता है। एंड इंक्लूड, और इसमें शामिल है क्या? कोई भी पे मिल रही है, वेजेस हैं, जिस तरह कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है जिसमें लीव पे, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ग्रेजुटी, वर्क सप्लीमेंट वगैरह, ये सारे शामिल हैं। कोई परकोजेट्स जो है वो शामिल हैं, अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये सारे के सारे सैलरी का पार्ट बनते हैं। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया है, मतलब आपका खर्चा था, आपने अपना प्राइवेट खर्चा किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक्सपेंस जो है था वापस कर दिया, वो भी क्या बनेगा? आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद
प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ये कंसिडरेशन रिसीव, टर्मिनेशन, प्रोविडेंट फंड ये सैलरी का पार्ट बनते हैं, पेंशन, एन्युटी, इक्विटी, ये सारा कुछ जो है ये सैलरी का पार्ट बनते हैं। अब यहां से लेके यहां तक जितनी ये बातें लिखी हैं, अब हम इनको वन बाय वन जाएंगे, हम वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करेंगे, हम वन बाय वन क्या करेंगे, इनका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो सीखेंगे। तो सैलरी हमारी की डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी, बिकॉज इसमें तमाम बातें जो हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका ये ट्री है, इस ट्री में जो कुछ लिखा हुआ है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है, वन बाय वन क्या करना है, इसको हमने समझना है, तमाम रूल्स जो हैं इसके हमने क्या करने हैं, देखने हैं। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती, आप उसको पढ़ते जाएंगे, आपको उसकी समझ आती रहेगी कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, सैलरी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली दोनों पर्सपेक्टिव से साथ साथ लेके चलूंगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों में प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो सैलरी है क्योंकि कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमेरिकली कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे उस बंदे का नाम जिस बंदे के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आ गया जी मिस्टर नेम उसका। फिर हम लिखेंगे वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर जो भी होगा वो हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये हमारे न्यूमेरिकल की साथ साथ शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पे ना हमारे दो कॉलम्स बनेंगे, एक ये और एक ये। इसमें पहला हमारा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी का। अब इसमें हमने जो जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ आएगा, जो इसको बेसिक पे मिलेगी, बेसिक सैलरी जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ है, 12 महीने की सैलरी 1.2 मिलियन आ जाएगी। अगर उससे कोई मिलता है कमीशन लाख रुपए कमीशन मिली साल में, वो आ जाएगी। बोनस मिला वो आ जाएगा। लीव इनकैशमेंट होगी, जितने भी छुट्टियों के पैसे मिले वो आ जाएंगे। लीव फेयर असिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। मतलब लीव इनकैशमेंट या लीव फेयर असिस्टेंस क्या होती है कि आपको कह दिया था कि आपको सालाना एनुअल 21 छुट्टियां लाओ है, 22 छुट्टियां लाओ है, 23 छुट्टियां लाए हैं, आप छुट्टी कर सकते हैं। आपने साल में कोई भी छुट्टी नहीं की, किसी किस्म की छुट्टी भी नहीं की, तो एट द एंड आपको क्या दिया जाएगा, आपको एंड जो है पैसे दे दिए जाएंगे उन छुट्टियां ना करने के। 21 दिनों के पैसे दिए जाएंगे, 22 दिनों के जितने पैसे बने होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। तो वो जो पैसे मिलेंगे वो भी क्या होंगे, सैलरी का पार्ट बन रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको ओवर टाइम की पेमेंट मिली है, आपने ओवर टाइम लगाया था, ये भी क्या होगा, ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा और ये भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो रिमेंबर, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो हम इस तरह से उनको टेकअप करते रहेंगे रूल्स के तहत। अब यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। जो एक्सट्रीम राइट वाला कॉलम है ना, ये होता है हमारा फाइनल कॉलम, फाइनल वर्किंग जो है उसके लिए हम ये चीज कॉलम बनाते हैं। और जो इनर मोस्ट कॉलम है, जो सबसे अंदर वाला कॉलम है,
ये होता है हमारा वर्किंग के लिए। यहाँ आप इसे कह सकते हैं कि ये हमने जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह करनी है वो हम इस इनर कॉलम में क्या कर रहे होंगे। तो जो भी फाइनल अमाउंट होगी वो हमेशा कहाँ पे शो होगी, वो इस कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। अब इसके साथ साथ ना हम एक और कंसेप्ट देखते हैं, एक होता है टैक्सेबल और दूसरा होता है एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल का मतलब क्या है एनीवन? कोई 30 मार खान कीता कीती। Sir, anything that is subject to tax. वाह, तालियां, क्लैपिंग। और एग्जेम्प्ट, एनीथिंग दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एग्जेम्प्ट। यही होता है ना? अब टैक्सेबल का मतलब इन शॉर्ट तो ये है कि इसके ऊपर हमें टैक्स पड़ना नहीं है। तो टैक्सेबल का मतलब है कि इसके ऊपर हमने टैक्स जो है वो अपना पे करना है। एग्जाम्प्ट का मतलब है इसके ऊपर हम अपना टैक्स पे नहीं करेंगे। यही मतलब है ना कि एग्जाम्प्ट का मतलब है इस चीज के ऊपर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, ये हमारी एग्जाम्प्ट है। अब रिमेंबर, ये जो है ना हमारा फाइनल कॉलम, दिस कॉलम, यहाँ पे हम हमेशा जो चीजें शो कर रहे हैं अपनी, वो हमारी टैक्सेबल चीजें जो हैं वो शो कर रहे होंगे। जो एग्जाम्प्ट चीजें होंगी वो कभी भी यहाँ पर शो नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें TADA। अभी हम जाकर पढ़ते हैं TADA क्या होता है। इसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ये एग्जाम्प्ट है, तो हम इसको फाइनल वर्किंग में कभी भी शो नहीं कर रहे होंगे। तो जो चीज एग्जेम्प्ट है, नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वो कभी भी नहीं आएगी। जो चीज टैक्सेबल है वही क्या होगी, हमारे इन फाइनल कॉलम्स में शो हो रही होगी। इज दैट क्लियर? सो न्यूमेरिकल फॉर्मेट हमारा ये है, न्यूमेरिकली हमने इस तरह से चीजों को लेकर चलना है। ये फॉर्मेट समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पुअर प्रेजेंटेशन भी एक रीजन है, रीजन ऑफ फेलियर में। तो उससे मुराद ये थी प्रेजेंटेशन। न्यूमेरिकल्स में ये बच्चे जो हैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहे होते। अब हम जिस फॉर्मेट से काम कर रहे हैं ना, ये फॉर्मेट आपका नियर टू सेल्स टैक्स रिटर्न है। जो हम प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर जाके सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा रहे होते हैं, तकरीबन वो इसी फॉर्मेट के तहत होती है। तो मैं आपको उस फॉर्मेट पे लेके चल रहा हूँ जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिटर्न जो है वो लेकर चल रहे होते हैं। गॉट इट? तो ये चीज आपने याद रखनी है इस चीज को कि न्यूमेरिकली हम इन्हें किस तरह लेके चलेंगे। तो जो बेसिक हमने बात की थी कि बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह मतलब टैक्सेबल होते हैं, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। आपने सिंपल इनको अपनी इनकम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। हमारी सैलरी में सेकंड क्वेश्चन था अलाउंसेस का। हम अलाउंसेस की बात करते हैं। अलाउंसेस क्या होते हैं? एनीवन कोई तुक्का मारना चाहेगा? अलाउंसेस किसे कहते हैं, कौन से हमारे अलाउंसेस होते हैं? अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस बड़ी सिंपल सी बात है। अलाउंसेस बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं अदर देन बेसिक सैलरी, कि सैलरी के अलावा जो आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं
और ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको पर मंथ दिए जा रहे हैं और फिक्स अमाउंट में दिए जा रहे हैं, और आपको ये कैश की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, मतलब आपकी सैलरी में ये ऐड करके आपको सैलरी दी जाती है। तो ये हमारे यहाँ होते हैं अलाउंसेस। रिमेंबर, ये जो अलाउंसेस है ना, अलाउंसेस, अगर अलाउंसेस हमें प्राइवेट पर्पस के लिए मिल रहे हैं या पर्सनल पर्पस के लिए मिल रहे हैं, तो ये अलाउंसेस जो हैं ये हमारे हमेशा टैक्सेबल होंगे, मतलब वो हमारी इनकम का पार्ट बनेंगे। और अगर हमें अलाउंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, दफ्तरी काम करने के लिए, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे, वो हमारे एग्जेम्प्ट होंगे। क्यों? बिकॉज हम सैलरी में बेसिक पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमने बेनिफिट्स लेने हैं। वो बेनिफिट्स जो हमें अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हुए हैं वो हमने क्या लेने हैं, यहाँ पे काउंट करने हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो वो तमाम अलाउंसेस जिसका फायदा पर्सनली मेरी जात को हो रहा है वो तो मेरी सैलरी का पार्ट बनने हैं। अगर वो अलाउंस दिया गया है कि सिर्फ आपने ऑफिस का काम करना है और कुछ नहीं करना, ऑफिस का काम परफॉर्म करने के लिए अगर कोई अलाउंस दिया गया है तो उसका पर्सनली मेरी जात को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए अलाउंस दिए जाते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। जो पर्सनल पर्पस के लिए, जिससे मुझे प्राइवेट बेनिफिट हो रहा है अपनी जात को, उसके लिए अलाउंसेस मिलेंगे, वो क्या होंगे, हमेशा टैक्सेबल होंगे। और एक और बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो है कि आपने अलाउंसेस में से कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते। अलाउंसेस में से किसी किस्म के भी एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमें अलाउ नहीं होते। मतलब जो अलाउंस मिल गया है वो सारे का सारा सैलरी में ऐड हो जाएगा, कोई किसी किस्म का उसमें से हम खर्चा वगैरह लेस करवा के नेट की फॉर्म में अलाउंस जो है वो नहीं लिख सकते। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। आप में से कभी किसी ने सैलरी ली है, या आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स की या किसी बड़े की सैलरी स्लिप देखी है? कि वो आपको इतना वैल्यू करते ही नहीं कि सैलरी स्लिप दिखाई रहे आपको? ओह, नहीं देखी है फिर। अगर किसी ने सैलरी स्लिप देखी हो ना, या मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप शो कर दूं, नहीं, फिर अपने राज अफशां हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप लोग पहुंच जाएंगे, मैं गरीब आदमी हूँ, 150 रुपया मजदूरी मिलती है दिहाड़ी की मुझे, नहीं 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 नहीं। अगर किसी ने सैलरी स्लिप देखी है ना तो उस पर उसको देखा होगा कि सैलरी स्लिप के ऊपर ये हमेशा लिखा होता है कि इस बंदे की बेसिक पे कितनी है और इसको हम कितने कितने अलाउंसेस जो हैं वो पे कर रहे होते हैं, वो सेपरेटली मेंशन होता है। तो ये पे के अलावा आपको फिक्स अमाउंट में बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से अलाउंसेस हैं वो हम देखते हैं। ये आपके सामने आ रहे हैं, ये कुछ अलाउंसेस हैं, इनके हमने अब क्या करने हैं, हमने इनकी ट्रीटमेंट देखने हैं क्या है और क्या नहीं है, कैसे इनको ट्रीट करेंगे, कैसे इनको सैलरी का पार्ट बनाएंगे, वो अब हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। अब ये अलाउंसेस हैं जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये अलाउंसेस वगैरह हैं। ये कुछ आपने क्या करने हैं, इनको लेके डिस्कस करना है।
इन अलाउंसेस के नाम कभी सुने हो यार? बी सीरियस। मैं इस वक्त फोकस करके पढ़ा रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है चीजों के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में अपने आप लोगों ने बदतमीजियां लगाई होंगी। बी सीरियस। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? एनीवन? अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप रहते थे लाहौर में, आपको जॉब मिल गई है मुल्तान में, और आप जॉब करने के लिए लाहौर से मुल्तान चले गए। अब आपने कहा अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर भाई मैं लाहौर छोड़ के मुल्तान आया नौकरी के सिलसिले में, लेकिन यहाँ ना गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिल आ जाते हैं, अकेला बंदा रहता हूँ, ग्रोसरी ये वो बड़ा ना मुश्किल मैनेज हो रहा है, तो कुछ करें क्या? मुझे घर का किराया बड़ा ज्यादा पड़ रहा है, घर दूर है, तो कुछ करें। मैंने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ना कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दे देता हूँ हर महीने के लिए। हर महीने 10,000 रुपया मैं तुम्हारी सैलरी में ऐड कर दिया करूंगा एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं हर महीने 10,000 रुपया तुम्हारे सैलरी में ऐड कर दिया करूंगा। अब जरा मुझे बताओ, क्या इस 10,000 का आपको कोई पर्सनल बेनिफिट होगा? क्या ये 10,000 का आपको आपकी जात को बेनिफिट हो रहा है? आपकी जात को फायदा हो रहा है? अगर आपकी जात को फायदा हो रहा है तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। गॉट इट? ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, ये हमारा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितना हमें अलाउंस मिला होगा, हम उसको पकड़ेंगे, जितने महीने का अलाउंस होगा उसको अपनी एनुअल सैलरी का पार्ट बना देंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस इसके क्या हो जाएगा? हमारा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस। इसका तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, आपने कहा एम्प्लॉयर भाई मुझे जॉब करनी है। उसने कहा ठीक है जॉब कर लो। पैकेज डिसाइड हुआ, उसने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें हर महीने 15,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस दूंगा। हर महीने 15,000 रुपया आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है। सालाना कितना बना? 1,80,000। ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए अलाउंस है, तो एम्प्लॉयर ने कभी भी नहीं पूछना आपसे क्या तुम्हारा अपना जाती घर है क्या नहीं है, क्या तुम गिरवी रह रहे हो, क्या तुम किराए घर में रह रहे हो, किराया कम है, किराया ज्यादा है। इस तरह का कुछ भी नहीं एम्प्लॉयर पूछेगा। उसने सिंपल का कहना है, उसने आपको ये हाउस रेंट अलाउंस दे देना है, और ये क्या हो जाएगा? आपका टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
अब भाई ये स्पेसिफिक टू द हाउस रेंट है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसमें ग्रोसरी शॉर्सरी सब कुछ शामिल है, यहाँ तो सिर्फ रेंट के लिए दिया जा रहा है। अब हाउस रेंट अलाउंस के लिए ना कभी भी आपके एम्प्लॉयर ने ये नहीं पूछना आपसे कि यार तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम रेंट के घर में रह रहे हो, तुम किस घर में रह रहे हो, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। उसने कह रहे हैं कि आपको हम ये हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं। अब आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मालिक मकान है, रह रहे हैं, सारे का सारा बेनिफिट है, सारा सैलरी में ऐड होगा। आप किराए घर में रह रहे हैं, किराया 10,000 है, आपको 15,000 अलाउंस मिल रहा है। आप ये कभी भी नहीं कर सकते 10 लेस 15 लेस 10 कर दें और आपके लिए मुझे तो बेनिफिट 5,000 का होगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 पर मंथ, और आपकी किराया जिस घर में रह रहे हैं वो दे रहे हैं 35,000 पर मंथ, और आपके मुझे लॉस हो रहा है, नहीं कर सकते। अलाउंसेज में हमने क्लियरली वाज़ेह तौर पर पढ़ा है कि अलाउंसेज में कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमें अलाउ नहीं होते, तो आप एक्सपेंस इसमें से लेस नहीं करवा सकते। गॉट इट? तो ये अलाउंसेस जो हमने पीछे पढ़ा था बेनिफिट अलाउंसेस का, वो यही थे कि ये फिक्स हैं। अच्छा, कोई कभी ये भी नहीं होगा कि जनवरी के महीने में आपका हाउस रेंट दीजिए 10,000 रुपया, फेब में दीजिए 12,000 रुपया, अक्टूबर में 9,000 रुपया, इस तरह काम भी नहीं किया जाएगा। ये फिक्स अमाउंट होगी जो हर महीने आपको मिलेगी, और हर महीने ही आपको एक फिक्स मिलती रहेगी, इसमें कोई किसी किस्म का चेंज भी नहीं आएगा। तो ये चीज आपने याद रखना है। उसके बाद है यूटिलिटीज अलाउंस। यूटिलिटीज अलाउंस क्या होता है? आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, आपने कहा एम्प्लॉयर भाई घर के बिजली के बिल बड़े ज्यादा आते हैं। उसने कहा ठीक है। आपने कहा लेकिन मुझे तो महंगाई मार गई। आप एम्प्लॉयर के पास गए, आपने कहा एम्प्लॉयर भाई देखिए महंगाई मार गई है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, लुटियों बिल पे कर करके, सर्दियों में गर्मियों में गैस का बिल ज्यादा आ जाता है, गर्मियों में बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, मैं तो बिल उतार उतार के मैं खत्म हो गया हूँ, तो कुछ करें। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ऐसा काम करता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दे देता हूँ, इससे तुम्हारी ये यूटिलिटीज वगैरह का ना थोड़ा बहुत जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बिल, कि आपका बिल 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, मुफ्त में है, कुंडे डाले हुए हैं, सेटलमेंट की हुई है, वो कहता है मैं आपको हर महीने 5,000 रुपया देता जाऊंगा। आपका बिल चाहे 100 रुपया आए, आपका बिल चाहे 2,000 आए, आपका बिल चाहे 10,000 आए, आपका बिल चाहे 15,000 आए, उसने आपको हर महीने 5,000 देते जाना है। अब बताओ, क्या इस 5,000 रुपये का जो आपको हर महीने रिसीव हो रहे हैं, हर महीने मिल रहे हैं, क्या आपको इसका खुद से आपकी जात को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका बेनिफिट आपके जात को हो रहा है ना? तो ये चूंकि इसका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है आपको, इसलिए ये क्या होगा, टोटली टैक्सेबल होगा, और आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें भी कई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स अलाउ नहीं होंगे। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मुझे अलाउंस मिला है वो 5,000 है, मेरा बिजली का बिल आया है 2,000 रुपये का, तो मुझे बेनिफिट हुआ है 3,000 रुपये का,
तो मैं 3000 ऐड कर लूं, आप ये कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज अलाउंसेस में से एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते। आपको जितना अलाउंस मिला है वो सारे का सारा क्या होगा, वो आपके इनकम का पार्ट बन जाएगा, irrespective ऑफ योर एक्सपेंडिचर, irrespective ऑफ एनीथिंग। जितना अलाउंस सारा सारा चुका और आपकी इनकम में हमने ऐड कर दिया। गॉट इट? उसके बाद है एजुकेशनल अलाउंस। आपको आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने फिक्स अमाउंट में क्या किया जा रहा है, पेमेंट की जा रही है। आपके बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे चाहे बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं, आपको हर महीने क्या होगा, फिक्स अमाउंट मिलती जाएगी। तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। तो जितना भी अलाउंस मिलेगा एजुकेशनल वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा और वो सारे का सारा क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है कि आप कहते हैं जी मेरा आना जाना बड़ा मुश्किल है, ऑफिस से घर आता हूँ, घर से ऑफिस जाता हूँ, खर्चा बड़ा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये वो। आप उसे पूरी कहानी बताते हैं, जाकर रोते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है यार, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हर महीने जो है वो 5000 रुपये दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा कन्वेंस अलाउंस का। तुम आओ, तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा, ऑफिस आने आने का खर्चा 10,000 लगे, 20,000 लगे, 30,000 लगे, 40,000 लगे, वो हमारा इरेलीवेंट है। हम तुम्हें हर महीने 10,000 जो है वो देते जाएंगे। तो क्या इसका हमें पर्सनल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? द आंसर इज हो रहा है। तो इसमें से भी हम कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर लेस नहीं करेंगे। जितना अलाउंस मिलेगा वो सारे का सारा हमारी इनकम में ऐड हो जाएगा। आप कभी भी नहीं कह सकते जी मुझे तो कन्वेंस अलाउंस मिला है 10,000 रुपया, मेरा पेट्रोल लग गया है 8,000 रुपये का, तो मुझे तो बेनिफिट 2,000 रुपये का हो रहा है, तो मैं तो 2,000 ऐड करूंगा ना। अलाउंसेस जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। ये ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया और डेली अलाउंस हो गया, ये दो किस्म के अलाउंस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? इनका मतलब हुआ कि आप फॉर्म में बैठे हुए हैं, आपको क्लाइंट के पास जाना है, तो जिस दिन आप क्लाइंट के पास जाएंगे उस दिन आपको 150 रुपया दे दिया जाएगा या 500 रुपया दे दिया जाएगा। जिस दिन आप क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे उस दिन आपको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। अब खुद बताओ, क्या ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है या जो ये डेली अलाउंस दिया जा रहा है कि क्लाइंट के पास जा रहे हो, कुछ खा लेना, कुछ पी लेना, क्या ये आपको पर्सनल पर्पस के लिए दिया जा रहा है कि ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है? ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है, ऐसा ही है। तो चूंकि ये ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है, इसका आपकी जात को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। आप उस काम पे नहीं जाएंगे, आपको अलाउंस नहीं मिलेगा। आप कहाँ पे जा रहे हैं तो आपको अलाउंस मिल रहा है। तो इसलिए ये ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया और जो ये डियरनेस डेली अलाउंस हो गया, ये हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसका कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या है, आपको दिया गया है। गॉट इट? और आखिरी हमारा आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस जो है ये भी टोटली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस होता गया है, डियरनेस अलाउंस है कि महंगाई हो रही है तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए चंद रकम आपको दे दी जाती है ताकि आपका महंगाई के दौर में सर्वाइवल जो है वो आसान हो जाए। तो हर महीने फिक्स अमाउंट लाइक 3,000, 4,000 या 8,000, 9,000 आपको वो दे देता है ताकि जितने मर्जी रेट बढ़े, जितनी मर्जी महंगाई बढ़ती जाए, आपका सर्वाइवल जो है वो होता रहे, आपको मुश्किल ना लगे। तो ये आपका कहलाता है डीएनएस अलाउंस। अब बताओ ये डीएनएस अलाउंस का जो आपको महंगाई की वजह से मिल रहा है, क्या इसका आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा?
और क्या ये ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको अलाउंस दिया गया है? द आंसर इज नो। ये हमें ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं दिया गया। ये तो पर्सनल पर्पस में दिया गया, इसका बेनिफिट भी मुझे पर्सनल हो रहा है, तो इसलिए जितना अलाउंस मिलेगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा, वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। गॉट इट? जी जनाब, जिनमें कोई सवाल है तो बताएं। ट्रैवलिंग अलाउंस से जितनी मर्जी अमाउंट बच जाए इररिस्पेक्टिव है, एग्जाम्प्ट है। मेरे ख्याल से पहले ही मैंने कहा है कि इसमें एक्सपेंसेस जो है इररेलेवेंट है, पैसे बच गए हैं, पैसे ऊपर लग गए हैं, इररेलेवेंट है। यहाँ पे क्या हमने ये लाइन पढ़ी है आपने गौर से? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हर मंथ फिक्स अमाउंट में मिल रहा है। अगर क्या वो आपका एक आधे महीने में कोई स्पेशल एक्सपेंस पे कर दे, क्या हर महीने वो एक्सपेंस पे करेगा? तो फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा है फिक्स अमाउंट हर महीने आपको मिल रही है। अगर उसने कभी भी गलती से कोई जिंदगी में आपका एक्सपेंस एक आधे पे कर दिया है तो वो तो अलाउंस कभी भी नहीं हो सकता। और ये अलाउंसेस जो है तकरीबन हर बंदे को मिलते हैं। अगर 100 एम्प्लॉयज हैं तो 100 को 100 मिलेगा। तो सैलरी में ऐड करने का मतलब क्या है? अगर 10 रुपये सैलरी है, 5 रुपये अलाउंस मिला तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 15 रुपये हो जाएगी। ये क्लियर है? ये हमारे अलाउंसेस थे। आपने अलाउंसेस का सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है माइंड में, कि जो पर्सनल बेनिफिट के अलाउंसेस मिल रहे हैं वो टोटली टैक्सेबल है, और जो प्राइवेट पर्पस के लिए अलाउंस में और जो जो ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अलाउंसेस मिल रहे हैं वो टोटली एक्सेप्ट है। गॉट इट? यहां तक कोई सवाल किसी को मुश्किल लगता हो? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर तो पॉजिटिव्स आ गए, ये हम कल करते हैं। पॉजिटिव्स ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी।
ये हम कल करते हैं परक्विजिट्स, वरना ज़्यादा हो जाने आपके लिए। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।